वन पीस चैप्टर 1127 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और हाँ भाई, मेरी आदत तो है नहीं यार स्पॉयलर्स देख के चैप्टर को जज करने की, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसको देख के रोऊं या फिर हंसूं। क्या क्या सपने सजाए थे भाई उस आपके लिए एल्बाफ आर्क में, लेकिन आर्क की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। बट एनीवेज हाँ भाई लोग, जिस आर्क का पूरी वन पीस की कम्युनिटी को सालों से इंतजार था, इज फाइनली हियर। एल्बाफ द लैंड ऑफ वॉरियर्स, लेट्स फ्रीकिंग गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन द मिस्टीरियस किंगडम। लेकिन अभी हम चलते हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, जहां पे हमने देखा था कि कैसे अलाबास्टा आर्क वाले जो स्ट्रॉ हेड्स थे वो भाई सनी के साथ कहीं गायब हो गए थे, जिसमें से नामी को हमने वाइकिंग कॉस्ट्यूम के अंदर देखा। और भाई क्या लग रही थी नामी, जो कि इसी लेगो रूम के अंदर बेहोश पड़ी थी, जिसका रीजन हमें कुछ टाइम के अंदर भाई मिल ही जाएगा। पर मेरे हिसाब से भाई जो अल्कोहल उन्होंने पी थी ना, जिसका नाम था ग्रीन फेरी, उसी का जो साइड इफेक्ट है उसी को यूज करके भाई किसी ने इन लोगों को किडनैप कर लिया है। ऑब्वियसली भी काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर किडनैप करना ही था तो भाई सबको क्यों नहीं किया, जिसका एक सिंपल रीजन तो ये हो सकता है कि जो स्ट्रॉ हेड्स थे वो सनी के अंदर थे, और जो सनी है वो काफी छोटी है एज कम्पेयर टू जायंट्स की शिप, जिसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिसने भी भाई उन्हें किडनैप किया है उसकी जो शिप थी वो काफी बड़ी हो सकती है। बट वेल, उन सब चीजों पे आने से पहले हम आते हैं भाई कवर पेज के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं यामाटो को, जो की फाइनली मिलती है इनुअराशी से, क्योंकि यामाटो नेकोमामुशी से तो भाई पहले ही मिल चुकी थी। हमने देखा था चैप्टर 1117 के कवर पेज के अंदर, जहाँ पे वो मिल चुके थे। एंड वेल, ये यामाटो की कवर स्टोरी अभी उतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं चल रही भाई, सबसे मिल रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कहीं जा रही है, ऐसे चलते रहेगा ये। अभी हम आते हैं चैप्टर के अंदर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि नामी को फाइनली होश आ चुका है, और वो किसी रूम के अंदर नहीं है बल्कि एक काफी बड़े कैसल के अंदर, जो कि पूरा लेगो पीसी से बना हुआ है, जहाँ की दीवारें हैं, जो प्लांट्स है, वो भाई सब चीज लेगो पीसी से बने हुए हैं। और ये जो कैसल है वो भाई लोकेटेड है एल्बाफ के अंदर। और क्योंकि चैप्टर के टाइटल के अंदर भाई किंगडम की बात हुई थी, और अगर एल्बाफ के अंदर एक किंगडम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली भाई उसका कोई किंग भी होगा ना। और मे बी ये वही पर्सन हो जिसने भाई स्ट्रॉ हेड्स को किडनैप किया हो, जिसके लोकी होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। और मे बी इवन वो पर्सन जो कि स्ट्रॉ हेड्स का एल्बाफ की कोस्ट पे वेट कर रहा था। वैसे इन दोनों के सेम पर्सन होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अगर कोस्ट में जो बंदा बैठा था वो वही होगा जिसे हमने क्रोकस के साथ देखा था, तो भाई वो ऑब्वियसली एक जायंट नहीं था, और लोकी तो एक जायंट है ना। सो चलो जो भी है ये बंदा, आखिर भाई इसने स्ट्रॉ हेड्स को किडनैप किया क्यों है? क्या सही में जो लोकी है उसको भाई नामी से प्यार हो गया है, इसलिए उसने स्ट्रॉ हेड्स को किडनैप कर लिया है? ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी बड़ा सा इंसाइट भाई नामी के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से नामी भी यहाँ से डर के भाग रही होती है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देखा था कि जो नामी का क्लाइमेट एक्ट है वो इसके पास नहीं है, जिसका मतलब नामी जूस को यूज नहीं कर सकती। और भागते भागते यहाँ पे नामी देखती है उसॉप को, जिसके ऊपर खुद भाई एक काफी बड़ी सी बिल्ली अटैक कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर नामी और उसॉप मिलकर उस बिल्ली से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बिल्ली एक पंजा मारती है और भाई उसॉप उड़ते हुए काफी दूर तक जाता है। हमने तो भाई ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे उसॉप के लिए कि उसॉप एल्बाफ आर्क के अंदर जाके ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्बाफ आर्क की शुरुआत में यहाँ पे उसॉप एक बिल्ली से बिट रहा है। चलो यार क्या कह सकते हैं, इसमें उसॉप की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये जो बिल्ली है वो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, क्योंकि वो लोग है एल्बाफ के अंदर, तो ऑब्वियसली भाई सारी चीजें जायंट्स वाली होंगी ना। तो यहाँ पे बिल्ली भी काफी यार जायंट है, जो कि यहाँ पे सडनली भाई एक जायंट लायन के अंदर कन्वर्ट हो जाती और नामी और उसॉप दोनों के ऊपर चार्ज कर देती है। बट वेट, यहाँ पे उसॉप और नामी खतरे में हो और भाई लूफी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं लूफी, जोरो और सांजी तीनों को, जो कि सडनली आते हैं और एक कॉम्बो अटैक को यूज करते हैं, जिससे भाई जायंट जो लायन था एकदम ढेर हो गया। मे बी ये वही वाला कॉम्बो अटैक हो सकता है जो कि हमने साबोर्डी के अंदर देखा था, जहाँ पे तीनों ने ही मिलके भाई कुमा के ऊपर अटैक यूज किया था, जिसका नाम था मोटन जेट 600 पाउंड फिनिक्स कैनन। जिसमें से भाई तुम लोग समझ ही सकते हो कि आधे से ज्यादा नाम तो भाई जोरो के अटैक का ही हो गया, जहाँ पे 600 पाउंड फिनिक्स ये भाई ऑब्वियसली जोरो का ही है। सो फाइनली यहाँ पे काफी टाइम बाद हमें मॉन्स्टर ट्रियो एक साथ कॉम्बो अटैक यूज करते हुए दिखते हैं, जिसके साथ साथ हम भाई इस आर्क के अंदर मॉन्स्टर ट्रियो को एक्शन में भी देखेंगे, जो कि भाई काफी मजेदार चीज होती है यार वन पीस के अंदर। तुम लोगों का तो पता नहीं भाई, तुम लोग जोरो, सांजी, लूफी को कंपेयर करते रह जाओगे, लेकिन जो मजा आता है ना भाई इन तीनों के साथ, वो भाई नेक्स्ट लेवल का होता है। और भाई मजे से याद आया, मजा तो तब आएगा जब हम सब लोगों को भाई एल्बाफ की कॉस्ट्यूम के अंदर देखेंगे, यानी कि वाइकिंग कॉस्ट्यूम के अंदर, जो कि इस चैप्टर के अंदर होने भी वाला है। मैं तो भाई सोच रहा हूँ कैसा लुक होगा भाई इन लोगों का, जोरो का भाई कैसा लुक होगा। और रही बात बाकी के स्ट्रॉ हेड्स की, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी एल्बाफ के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे अभी तो भाई लूफी, जोरो, नामी, उसॉप और सांजी एक साथ आ चुके हैं। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है एक नाम यहाँ पे मिसिंग है, जो कि है चॉपर। तो भाई आखिर चॉपर है कहाँ पे? उसका भाई लुक कैसा होगा वाइकिंग की कॉस्ट्यूम के अंदर? कहीं वो कहीं कोने में बैठ के रो तो नहीं रहा होगा? आई होप भाई चॉपर कहीं कोने में बैठ के रो ना रहा हो, भाई एंजॉय करो, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं भाई वन पीस को रीड करके।